पाठ 7 रक्षाबंधन हमारा गणित मेला से चल रहा है। इस बार हमारी ये ना किताब चेंज हुई है कक्षा 3 में प्राथमिक विद्यालयों में, तो उसी तरह से ये नया पैटर्न आया है, तो बहुत सारी समस्याएं बच्चों को आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इसको सोल्व करना पड़ा है, पूरा एक एक पेज और एक एक वो। तो आप लोग जैसे वीडियो ये देखते हैं, तो आप यदि किसी गाँव में जाते हैं तो आप वहाँ बच्चों को बता सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्राइमरी के बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ बिल्कुल सुविधाएं भी नहीं हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हर एक बच्चे तक ये पहुँचे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यदि आप किसी गांव में जा रहे हैं और आपने मेरी ये वीडियो देखी है, तो आप वहां जाइए, किसी भी गांव के बच्चे को या उनके घर में जो गार्जियंस हैं आप उनको बता दीजिए कि इस तरह से ये डॉक्टर वंदना शर्मा, इस तरह से ये एक है डॉक्टर वंदना शर्मा बेसिक एजुकेशन। यूट्यूब पर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो उसको घर पर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप जरूर कीजिएगा। आइए आगे हम करते हैं, हमारे आगे के प्रश्न हैं और ये पेज नंबर 103 पर है। पेज नंबर भी पढ़ा है। आइए करते हैं इस तरह की एक्टिविटी, इस बार हमारे इसमें आई हुई है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा। पेज नंबर, आइए करते हैं पेज नंबर 103। प्रश्न नंबर 5 है, 55 चींटियों की एक पत्ती है जिसमें हर चींटी के 6 पैर हैं। हर चींटी के 6 पैर हैं। ठीक है, पत्ती में पैरों की कुल कितनी संख्या होगी? कुल पूछा गया है, यानी कि 55 चींटियों की एक पत्ती है और 6 पैर हैं। 55 चींटियां हैं और 6 पैर हैं। एक चींटी के 6 पैर हैं, 55 चींटियां हैं, तो 55 बार 6, ये हो गया 55 बार 6। ठीक है, एक चींटी, हर चींटी के 6 पैर हैं, ये दिया हुआ है हमें, 6 पैर हैं। 55 चींटियां, यानी कि 55 चींटियों की एक पत्ती बनी हुई है और उसमें हमें चींटियों की इस तरह से ये चींटियां 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 बनी हुई हैं। 55 चींटियां हैं और एक चींटी के 6 पैर हैं, तो 55 बार 6, इसका मतलब हुआ 55 गुणा 6। अब जब हम इसको लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। 6 पंजे कितना आ जाएगा? 30। 30 की 0, हासिल को लगे 3, और 6 पंजे 30, 30 और 3 33। तो हमारे 330 क्या हो गई? पैरों की कुल संख्या 330 हो गई। तो उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पैरों की, 55 चींटियों के पैरों की कुल संख्या पक्ति में बताना है, कितनी हो जाएगी? 330। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक चूहा झोपड़ी में गायों के 48 पैर देखता है। झोपड़ी में कितनी गायें हैं? अब उसे पैर दिखाई दे रहे हैं, 48 पैर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से करके, इस तरह से करके माना उसको 48 पैर हमें दिखाई दिए। तो झोपड़ी, एक चूहे को झोपड़ी में कितनी गायें होंगी? ठीक है, तो हमें पता है कि एक गाय के, सब जानते हैं, 4 पैर होते हैं। 4 पैर होते हैं, इतना सबको पता है। ठीक है, 48 पैर हैं और कितनी गायें